आप सभी को राधे राधे। मेरे पास कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये महाभारत है। ठीक है, महाभारत जो है ये 6 पार्टों में आती है। इसके साथ हमें हरिवंश पुराण भी पढ़ना चाहिए। भगवान हरि के वंश के बारे में इसमें वर्णन दिया है। ठीक है, ये है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता ये जो छोटी वाली आती है, इसके अंतर्गत 700 श्लोक आते हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसी को इन्हीं श्लोकों को विस्तार से समझाया गया है इस वाले धर्म ग्रंथ में। ठीक है, विस्तार से समझाया गया है, इसकी बड़ी बुक है। ये महाभारत है। महाभारत का एक हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, महाभारत जो है ये 6 पार्टों में आती है। इसके संग हमें हरिवंश पुराण भी पढ़ना चाहिए। और इसका एक पार्ट है, मतलब ये हमारी जो महाभारत है, इसमें महाभारत में भी ये जो श्रीमद् भगवद गीता है इसके 700 श्लोक दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब श्रीमद् भगवद गीता किसके अंतर्गत आ रही है? महाभारत के अंदर। ठीक है, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अर्जुन जो ज्ञान सुन रहे हैं कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मना कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने से, वो कह रहे हैं मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये भी धर्म के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, ये है। फिर ये हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अच्छा, ये फिर इसके बाद हम जितने भी वेद या हम चारों वेद पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें इससे पहले आयुर्वेद को बताया गया है। आयुर्वेद में देखिए चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। एक मिनट, ये वाला हमारा जितने भी आयुर्वेद शास्त्र के धर्म ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद ये वाली चीज़ें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर हमारी आयु ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे पढ़ लिख कर। सबसे ज़रूरी है आयु। ठीक है, ये वाले धर्म ग्रंथ हैं। अच्छा, इसके संग में एक आरोग्य अंक ज़रूर पढ़ना चाहिए। आरोग्य अंक, हम अपने आप को आरोग्य कैसे रखें, ठीक है, रोग मुक्त कैसे रखें। फिर ये इसके बाद देखिए क्या है, शिव पुराण है और रामचरितमानस। ये दो टाइप की आती है। ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस 2 टाइप की आती है, एक में हिंदी में भी समझाया गया है और एक में केवल अवधि है। ठीक है, इसमें विस्तार से समझाया गया है, तो ये वाली बुक जरूर लें आप। इसके बाद वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ें समझाई गई हैं। कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, और दोनों को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों में ही कुछ अलग सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, गरुड़ पुराण पढ़िए। गरुड़ पुराण से आपको पता पड़ेगा कि मृत्यु होने के बाद आप कहाँ जाते हैं, क्या स्वर्ग होते हैं, क्या नरक होता है, किसको कौन सी योनि में जन्म मिलता है। मेरी मृत्यु जब होती है तो हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, वो ऊपर के इंद्रियों से निकलते हैं। जिनने पुण्य किए हैं और जिनने पाप किए हैं वो मरते वक्त मलमूत्र त्याग देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। ये हमारे आरोग्य अंग। ठीक है, इसके बाद शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण, शिव पुराण, नील पुराण, पद्म पुराण, मात्स्य पुराण और ज्योतिष शास्त्र रखा हुआ है। अच्छा, अग्नि पुराण, हनुमान पुराण, जो हनुमान अंक है वो दिया हुआ है, वहां पे देखिए। ठीक है, ये सामुद्रिक शास्त्र है, इसको जरूर पढ़िए, ये रहस्य लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और वास्तुशास्त्र पढ़िए, चाणक्य नीति पढ़िए, विदुर नीति, भृगु संहिता, ये सारे धर्म ग्रंथ जरूर पढ़िए। राधे राधे।